हेल्थ टिप नंबर 42 डॉक्टर जयश्री कुलकर्णी MD आयुर्वेद। आमतौर पर हमारे भोजन में चावल अनिवार्य रूप से शामिल रहता है। कुछ लोग इसे हल्का भोजन बताते हैं तो कुछ लोग इसे मोटापा बढ़ाने वाला करार देते हैं। वास्तव में हर भोज्य पदार्थ की तरह चावल के भी कुछ फायदे और कुछ नुकसान होते हैं जो ठीक से समझने चाहिए। वास्तव में रोज़ाना चावल खाकर भी कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, मोटापा, ब्लड शुगर बढ़ने से बचने का क्या कोई शास्त्रीय तरीका है? इसीलिए आयुर्वेद में खेत से घर आने वाले चावल पर संस्कार सीजनिंग के महत्वपूर्ण निर्देश है। 1 साल पुराना एज्ड चावल पकाना चाहिए। यह संभव नहीं है तो कम से कम चावलों को भूनकर पकाएं। बाजार में उपलब्ध नमूने में से हेल्दी राइस कैसे सुनिश्चित करें? एक तो अपने आसपास के प्रदेश की फसल में तैयार हुआ चावल खरीदें और दूसरा पॉलिश किया हुआ चावल कभी नहीं लेना चाहिए। चावल के अनचाहे दोष कम करके उसके उपयुक्त गुण बढ़ाने के लिए चावल कैसे पकाने चाहिए? संस्कारो हि गुणांतराधानम उच्यते, अर्थात जिस द्रव्य में जो स्वाभाविक गुण होते हैं उनके अतिरिक्त अन्य गुणों की उत्पत्ति करना ही संस्कार है। यदि चावल का स्वभाव बदलना असंभव है फिर भी आयुर्वेदोक्त संस्कारों से चावल के अनचाहे गुणों में परिवर्तन लाना संभव है। इसी शास्त्रीय आधार पर आइए सीखते हैं चावल की एक पथ्य औषधि रेसिपी विलेपी। चतुर्गुणेतु संसिद्धा विलेपी घनसिक्तका, अर्थात चौगुने जल में पकाए अन्न को विलेपी कहते हैं। विलेपी बनाने के लिए 1 साल पुराना चावल लेने से पचन क्रिया सुलभ होने के साथ कम चावलों में अधिक पोषण एवं क्षुधापूर्ति होती है। एक व्यक्ति को विलेपी करने के लिए कितने चावल लेने चाहिए? पेट भर के भात खाने के लिए आवश्यक चावलों से 1/4 चावल लेने हैं। विलेपिम उचिता भक्तात चतुर्थांश कृतांततः। उदाहरणार्थ, अगर 1 कटोरी चावल का भात एक वक्त की क्षुधापूर्ति के लिए पर्याप्त होता है तो उसी व्यक्ति के एक समय के विलेपी के लिए उसी कटोरी से 1/4 चावल नाप कर लेने हैं। ये चावल कम से कम 2 या 3 बार धोने को तोय सन्निकर्ष संस्कार कहते हैं। इससे चावल सुपाच्य होते हैं। इन चावलों को सूखने दें, फिर मिक्सी में सिर्फ टुकड़े होने जैसे मोटा मोटा पीस ले। इससे पकने और पचने में आसानी होती है। फिर 10 ग्राम तक शुद्ध देसी घी गरम करके चावल के टुकड़ों को धीमी आंच पे भूनना अग्नि सन्निकर्ष संस्कार है। इनसे यह विलेपी औषधि गुणों में श्रेष्ठ होती है। साथ ही गर्म पानी करने को रखें। भुने चावलों पर गर्म पानी डालकर पकाने से चावलों का गुरु गुण और त्वचा रोग, प्रमेह, स्थौल्य आदि की उपज करने वाला क्लेद अंश कम होता है। साथ ही थोड़ा सा सेंधा नमक मिलाने से पचन क्रिया सुलभ होती है। बिना भुने चावलों में किसी भी तरह का नमक मिलाने से चावल में रोग बढ़ाने वाला क्लेदांश बढ़ता है। इस वैज्ञानिक तथ्य को कभी न भूलें। कुकर का लीड बंद करें, लेकिन ध्यान रहे सीटी ना रखिए। ऐसे चावल खाने से संधिवात, मोटापा, ब्लड शुगर की चिंता नहीं रहती। धीमी आंच पर 20 मिनट तक पकने दें। इसके बाद लीड खोलकर देखिए। ऑल टाइम हेल्दी टेस्टी डाइट इज रेडी टू सर्व। जच्चा और बच्चा दोनों के लिए पोषक अन्न। 8 महीने से बड़े बच्चों का आदर्श सात्विक डेली बेबी फूड। ब्राउन राइस विलेपी से मोटापा कम करने में मदद होती है। जोड़ों के दर्द के लिए विलेपी उपकारक है। ब्राउन राइस विलेपी से ब्लड शुगर कम रख सकते हैं। ऐसी ही विलेपी हाइपोथायराइड और PCOD के रोगों में बड़ी अत्यधिक क्षुधा का शमन करके पोषण भी देती है। साथ ही कॉन्स्टिपेशन और एसिडिटी की ऑलराउंडर डाइट डॉक्टर विलेपी आंतों का गैस पेन कम करने में भी सहायक होती है। ऐसी अद्भुत विलेपी को गरम गरम ही सेवन करना है। साथ में
उपरोक्त लक्षण अनुसार अदरक, लहसुन, जीरा, काली मिर्च, हल्दी, मेथी इत्यादि से सिद्ध औषधि गरम जल का प्रयोग करें तो और भी बढ़िया। विलेपी दीपनी बल्या रुद्या संग्राहिणी लघु व्रणाक्षी रोगिणी पथ्या तर्पणी त्रुट ज्वरा पहा आमशूलहरा स्वादु दीपनी रुचि पुष्टिकृत। योग रत्नाकर ग्रंथ में वर्णित विलेपी के औषधि उपयोग। हृदय और शरीर की ताकत बढ़ाए, डायरिया बुखार को कम करे, अल्सर में मददगार, गैस दर्द कम करे, भूख बढ़ाए और सबसे महत्वपूर्ण हर रुग्ण की क्षुधा शांति आरोग्यदायी तरीके से करने वाली विलेपी सचमुच एक अद्भुत औषधि आहार है। कुक हेल्दी, स्टे हेल्दी। जल्द ही मिलते हैं अगली हेल्थ टिप के साथ। डॉक्टर जयश्री कुलकर्णी, MD आयुर्वेद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।